हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग मेजर चेंजेस आएंगे। 8 से 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। देखते हैं एक्वेरियस ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स। ओके, सो हो सकता है आप किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हो एक्वेरियस, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर समवन। यू फील लाइक ये पर्सन आपकी सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो आप दोनों। बट एट द सेम टाइम हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे ट्रू सेंस में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ट्रू वे में। और हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो। सो पास्ट में क्या चल रहा था एक्वेरियस आपकी लाइफ में। द स्टार, दिस इज़ योर एनर्जी। आप पास्ट में काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। प्रेजेंट में देख लेते हैं एक्वेरियस क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स एंड 8 से 14 ऑफ मई में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। ओके, सो पास्ट में एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, पॉजिटिव हो और बहुत प्योर एनर्जी है। लाइक आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो, हीलिंग एनर्जी दिख रही है। प्रेजेंट में या तो कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं और शो कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए। और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो, जो भी आपने फेस की है चीज़ें, जो भी पास्ट ट्रॉमा है या वट एवर जो भी चीज़ें हैं, आप उन सबको रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो। पास्ट में स्टार क्यों है एक्वेरियस के लिए। द एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मे बी पास्ट में आप ऐसा लग रहा है कि मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और काइंड ऑफ बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी में हो सकते हो। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें सफ़र करी हो, स्ट्रगल्स फेस किए हो और आप सिंपली हील कर रहे हो। बट स्टिल मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल हो कि कोई नहीं, जो होगा अच्छा होगा। या मे बी आप किसी एरीज पर्सनालिटी से डील कर रहे हो जो काफ़ी स्ट्रिक्ट और र्यूड बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं। और मे बी आपके और इनके बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बट स्टिल यू फील लाइक कि आगे सब अच्छा होगा। बट ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट, र्यूड और काइंड ऑफ डिटैच एनर्जी में दिख रहे हो और आप सिंपली हील कर रहे हो। लेकिन मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके आप काफ़ी होपफुल हो कि चीज़ें अच्छी ही होंगी। सो आप किसी एरीज से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स प्रेजेंट में क्यों आया है। या तो ये आप किसी की तरफ जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, या तो कोई आपकी तरफ आ रहा है। हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को सुनने की कोशिश कर रहे हो। यू फील लाइक कि आप
जितना ज़्यादा आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करी अपनी लाइफ में, स्पेशली लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, यू फील लाइक कि आप बहुत लॉजिकल हो, अब आप बहुत क्लियर हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा आप माइंड से चलना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस एनी काइंड ऑफ ईगो बैटल्स और मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, फाइट, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते। आप प्यार चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, बट कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, कोई आपको झूठ बोले, आपसे फाइट करे, आपके और इस पर्सन के बीच में ईगो हो, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आपको। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, मे बी आप करंट में किसी से डील कर रहे हो तो भी आप ऐसे ही सोच रहे हो। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए फ्यूचर में? पेज ऑफ सोर्ड, द वर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अपनी लाइफ में बड़े ही डिटैच एनर्जी में रह के हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस को, और रेडी हो रहे हो फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और आप किसी तरह का चैप्टर और साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो, जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, अट्रैक्टेड दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। कोई साइकिल है, कोई चैप्टर है जिसको आप क्लोज करना चाह रहे हो और लंबे समय से क्लोज करना चाह रहे हो, एंड उसी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हो सकते हो, या फिर काफ़ी सारी नई चीज़ें आप कॉन्टिन्यूसली लर्न करते जा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।